नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका बीएससी 1 पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो इसके यूनिट 1 के जो टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले। हालांकि इस वीडियो में हम लोग टोटल जो 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। अगर 100 क्वेश्चन तक कवर करूँगा तो आपका जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जो इसे नहीं देखेंगे, इसलिए मैं जो 2 पार्ट में इसको बांट दूंगा। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी जो 50 क्वेश्चन बच जाएंगे यूनिट 1 के, तो वो मैं कवर कर दूंगा। तो बीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है। और ये सभी के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जितने भी 25-29 के सेशन वाले स्टूडेंट है, चाहे आपका जो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, तो सबको ये सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक जो है डिजिटल एजुकेशन और हिंदी का ग्रुप ए और ग्रुप बी का मतलब डिजिटल एजुकेशन नहीं, वो पहले वाले सेशन में होता था 22, 26, 23, 27, 24, 28 में। आप लोग के सेशन में जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी जो कि आपका सेक पेपर है, तो उसका आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा ही गया होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के थे। और ये जो पेपर है आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इससे अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सिलेबस जो है आपका 2 यूनिट ही है, लेकिन सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स है, इसलिए आपको 2 यूनिट लेके नहीं चलना। लेकिन आपके टॉपिक जो है बहुत सारे, आप सिलेबस आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय साहित्य में भारतवर्ष की अवधारणा किस तत्व पर आधारित थी। तो प्राचीन भारत साहित्य में जो थी, तो भारतवर्ष की अवधारणा यानी कि भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट था किस तत्व पर आधारित था, यानी कि किस लिटरेचर पे बेस्ड था। केवल राजनीतिक सीमाएं, केवल जो राजनीतिक सीमाओं को बताता था, आर्थिक एकता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता, सैन्य शक्ति। तो भारतवर्ष जो प्राचीन भारतीय साहित्य में जो था, वो जो था सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता पे आधारित था, यानी कि इस पे अवधारणा पे आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैदिक काल में भारतवर्ष का प्रयोग मुख्यतः किस संदर्भ में किया जाता था, यानी कि जो वैदिक एज था, तो इसमें जो है भारतवर्ष का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस संदर्भ में, किसके रेफरेंस में किया जाता था। धार्मिक वैदिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, या फिर कृषि क्षेत्र में, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में। तो वैदिक काल में जो भारतवर्ष का प्रयोग जो मुख्यतः जो किया जाता था, मुख्यतः धार्मिक वैदिक क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धार्मिक वैदिक क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वसुदैव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ क्या है, यानी कि जो आपका वसुदैव कुटुंबकम है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है। विश्व एक राष्ट्र है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक बाजार है, या फिर विश्व एक राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व एक परिवार है। तो वसुदैव कुटुंबकम का जो वास्तविक अर्थ है विश्व एक परिवार है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश किस प्रकार की भावना को दर्शाता है। तो ये जो आपका संदेश किस प्रकार के संदेश को दर्शाता है, यानी कि संदेश जो ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो किस प्रकार की भावना के संदेश को दर्शाता है। व्यक्तिगत हित में, राष्ट्रीय हित में, आर्थिक विकास, या फिर सार्वभौमिक कल्याण में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वभौमिक कल्याण में। तो इस भावना को ये दर्शाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः जो संदेश है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वधर्म धर्म समभाव का मूल्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वधर्म समभाव। तो सर्वधर्म समभाव का मूल्य उद्देश्य क्या है, सभी धर्मों का सम्मान, एक धर्म को बढ़ावा देना, धर्मों का उन्मूलन, धार्मिक संघर्ष। तो ये जो आपका है क्या है, सर्वधर्म समभाव का जो मूल उद्देश्य है वो है, मूल उद्देश्य इसका है सभी धर्मों का सम्मान, यानी कि समान सम्मान करना। तो सभी धर्मों को जो है समान सम्मान करना, यानी कि सभी रिलीजन्स का आपको रेस्पेक्ट करना। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, यानी कि उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय चिंतन में आध्यात्मिकता को भौतिकवाद से अधिक क्यों महत्व दिया गया है। तो भारतीय चिंतन में जो आध्यात्मिकता को जो है भौतिकवाद से अधिक महत्व दिया गया है, क्यों दिया गया है। भौतिक संसाधनों की कमी, बाहरी विकास, आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति, राजनीतिक नियंत्रण। तो इसे जो दिया गया है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति। तो इसलिए जो इसे भारतीय चिंतन में जो आध्यात्मिकता को जो है भौतिकवाद से अधिक महत्व दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
सतत विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास का आपको यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको एक जो है प्रमुख लक्ष्य क्या है, मेन गोल क्या है? केवल औद्योगिक वृद्धि, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, केवल आर्थिक लाभ। तो इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि सतत विकास का जो मुख्य गोल है यानी कि प्रमुख गोल है, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रारंभिक जनपदों का निर्माण मुख्यतः किस आधार पर हुआ? विदेशी शासन, व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक सुधार, जनजातीय संगठन। तो प्रारंभिक जनपदों का निर्माण जो मुख्यतः किस आधार पर हुआ था, किस बेस पे हुआ था, यानी कि किस बेसिस पे जो है प्रारंभिक जनपदों का निर्माण हुआ था? तो ये जो जनजातीय संगठन के आधार पर जो है जनपदों का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनजातीय संगठन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बाकी जो भी ऑप्शन, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के प्रमुख संरक्षण थे? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संरक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग, औद्योगिक युग, संक्रमण काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वर्ण युग। तो गुप्त साम्राज्य को जो भारतीय इतिहास में किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गोल्डन एज के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण युग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लव वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कांचीपुरम, दिल्ली। तो पल्लव वंश का जो प्रमुख केंद्र था वो था कांचीपुरम, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांचीपुरम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? समुद्री व्यापार और प्रशासन, कृषि सुधार, खनन उद्योग, शिक्षा प्रणाली। तो चोल वंश का जो प्रमुख योगदान जो था वो प्रमुख योगदान था समुद्री व्यापार और प्रशासन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्री व्यापार और प्रशासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी तो बाबर ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर। बाबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इसने जो है मुगल एम्पायर को फाउंड किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पेशवा बाजीराव, शिवाजी महाराज, बालाजी विश्वनाथ, संभाजी। तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी महाराज थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, देव राय, राम राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिख शक्ति का उदय किस गुरु के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेगु बहादुर। तो सिख शक्ति का जो उदय यानी कि सिख के पावर का जो राइज हुआ, ये जो किसके नेतृत्व में हुआ, किस गुरु के नेतृत्व में? तो ये गुरु नानक देव के नेतृत्व में हुआ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में भाषाई विविधता का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भारत में जो अलग अलग भाषाएं यानी कि भाषा में जो विविधता है, तो ये इसका जो मुख्य कारण क्या है? एक ही संस्कृति, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता, केवल राजनीतिक कारण, औद्योगिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता। तो इस कारण से जो भारत में जो अलग अलग भाषाएं यानी कि भाषा में विविधता है, तो ये इसका जो है मुख्य कारण है, भौगोलिक और सांस्कृतिक की विविधता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के निर्माण में जातीय समूहों की क्या भूमिका रही है? कोई भूमिका नहीं, केवल आर्थिक योगदान, सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि में योगदान, केवल राजनीतिक प्रभाव। तो भारत के संस्कृति के निर्माण में जो जातीय समूह है तो इसकी क्या भूमिका रही है? तो इसका जो भूमिका रहा है वो सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि में योगदान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का मूल आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था जो इसका बेसिक फाउंडेशन क्या था? जन्म,
कर्म और गुण, धन, शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्म और गुण। तो वर्ण व्यवस्था का जो मूल आधार था वो था कर्म और गुण यानी कि ऑक्यूपेशन एंड क्वालिटीज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का प्रमुख प्रभाव भारतीय समाज पर क्या पड़ा? सामाजिक समानता, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक स्थिरीकरण, आर्थिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि भारत में जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो इसकी जो मुख्य कारण क्या है? एक ही धर्म का पालन, विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, विदेशी शासन, औद्योगिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। यानी कि यहाँ पर जो भारत में जो अलग अलग धर्मों के जो अस्तित्व है इसलिए जो यहाँ पर जो सभी धर्मों में विविधता पाई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परंपराओं की क्या भूमिका है? सामाजिक अस्थिरता, सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखना, आर्थिक विकास रोकना, राजनीतिक संघर्ष। तो भारतीय समाज में जो परंपराओं की यानी कि ट्रेडिशन की क्या भूमिका है? तो ये जो सांस्कृतिक निरंतरता जो है बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखना। जब आप निरंतरता बनाए रखेंगे तभी जो आपका परंपरा जो चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय परिवार व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय परिवार की जो व्यवस्था है तो इसकी जो आपको प्रमुख विशेषता क्या है? एकल परिवार है, संयुक्त परिवार, अस्थायी परिवार या फिर व्यक्तिगत जीवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली जो यहाँ की प्रमुख विशेषता है भारतीय परिवार की। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नातेदारी का संबंध किससे है? राजनीतिक संगठन, आर्थिक संबंध, रक्त संबंध और विवाह संबंध, धार्मिक संस्था है। तो नातेदारी यानी कि इसका जो संबंध है वो रक्त संबंध और विवाह संबंध से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त संबंध और विवाह संबंध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय समाज में समुदाय की क्या भूमिका है? तो भारतीय समाज में जो कम्युनिटी की क्या भूमिका है? तो केवल आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक संगठन और सहयोग, केवल राजनीतिक नियंत्रण, व्यक्तिगत विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक संगठन और सहयोग। ये जो इसकी मुख्य भूमिका है समुदाय की भारतीय समाज में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुरुकुल प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? औपचारिक शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा, ऑनलाइन शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो गुरुकुल प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वो प्रमुख विशेषता थी गुरु शिष्य परंपरा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिष्य परंपरा। तो ये जो इसकी प्रमुख विशेषता थी गुरुकुल प्रणाली की यानी कि गुरुकुल सिस्टम का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? केवल धर्म, केवल चिकित्सा, विविध विषयों की शिक्षा, केवल सैन्य शिक्षा। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो किस विषय यानी कि यहाँ पर किसके लिए जो है ये प्रसिद्ध था यानी कि फेमस था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विविध विषयों की शिक्षा। यानी कि यहाँ पर जो है अलग अलग विषयों की शिक्षाएं प्राप्त दी जाती थी तो इसलिए जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन इन मल्टीपल डिसिप्लिन यानी कि विविध विषयों की शिक्षा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख योगदान क्या था? सैन्य प्रशिक्षण, व्यापारिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा और उच्च शिक्षा का केंद्र, कृषि शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध शिक्षा और उच्च शिक्षा का केंद्र। तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि यहाँ पर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख योगदान क्या था? तो बौद्ध शिक्षा और उच्च शिक्षा का केंद्र था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक, धर्मपाल, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल शासक ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतवर्ष की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, केवल राजनीतिक सीमाएं, सामाजिक समरसता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल राजनीतिक सीमाएं। तो राजनीतिक सीमाएं जो आपका जो है ये जो शामिल नहीं है भारतवर्ष की अवधारणा में। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा किस ग्रंथ में मिलती है? यानी कि कौन से ग्रंथ में जो वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा मिलती है? ऋग्वेद, महाउपनिषद,
मनुस्मृति, रामायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाउपनिषद। तो महाउपनिषद ग्रंथ में जो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक का संबंध किससे है, यानी कि इसका संबंध किससे है? युद्ध नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक कल्याण या फिर प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक कल्याण। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक जो है ये जो है सामाजिक कल्याण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सतत विकास के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण का क्या महत्व है? केवल आर्थिक लाभ, संसाधनों का असीम उपयोग, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की रक्षा, औद्योगिक विस्तार। तो सतत विकास के जो संदर्भ में बताना है आपको पर्यावरण संरक्षण का क्या महत्व है, तो पर्यावरण संरक्षण का महत्व है भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की रक्षा, ये सतत विकास के हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की रक्षा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनपदों के विकास के साथ कौन सी राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई? गणतंत्र और राजतंत्र, केवल लोकतंत्र, केवल तानाशाही, उपनिवेशवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गणतंत्र और राजतंत्र। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ अशोकास रूल? तो अशोक के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सैन्य विस्तार यानी कि मिलिट्री का एक्सपेंशन, धार्मिक सहिष्णुता और धम्म नीति, व्यापारिक नीति, कर वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धार्मिक सहिष्णुता और धम्म नीति। तो ये जो अशोक के शासन की प्रमुख विशेषता थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुषाण काल में कला की कौन सी शैली विकसित हुई? द्रविड़ शैली, नागर शैली, गांधार शैली या फिर वेसर शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधार शैली। तो कुषाण काल में जो गांधार शैली की जो है विकसित हुई, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख था? कालिदास, आर्यभट्ट, चाणक्य, वराहमिहिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का जो विज्ञान के क्षेत्र में जो गुप्त काल में जो अधिक योगदान था, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में जो अधिक योगदान जो इसका प्रमुख था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन? तो चोल प्रशासन की आपको प्रमुख विशेषता क्या थी? तो केंद्रीकृत शासन, स्थानीय स्वशासन, सैन्य शासन, धार्मिक शासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानीय स्वशासन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में एकता प्रणाली का संबंध किससे था? धार्मिक कर, भूमि राजस्व और प्रशासन, व्यापार नियंत्रण या फिर सैन्य प्रशिक्षण। तो इसका एकता जो प्रणाली था, इसका जो अर्थ था भूमि राजस्व और प्रशासन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व और प्रशासन। तो दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन में एकता जो प्रणाली थी यानी कि एकता सिस्टम था, तो ये जो संबंधित था, ये संबंधित था धार्मिक नहीं, ये भूमि राजस्व और प्रशासन से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकबर के शासन की प्रमुख नीति क्या थी? अकबर का जो शासन था उसमें इसकी प्रमुख नीति क्या थी? धार्मिक असहिष्णुता, दिन ए इलाही और धार्मिक सहिष्णुता, केवल सैन्य विस्तार, व्यापारिक एकाधिकार। तो अकबर के शासक में जो प्रमुख नीति थी, वो प्रमुख नीति थी दीन ए इलाही और धार्मिक सहिष्णुता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मराठा शासन में अष्टप्रधान का क्या महत्व था? धार्मिक संस्था, सैन्य संगठन, मंत्री परिषद, न्यायालय। तो मराठा शासन में अष्टप्रधान का महत्व बताना है, तो अष्टप्रधान का जो महत्व था वो महत्व मंत्री परिषद से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास, औद्योगिक उत्पादन, उपनिवेश विस्तार। तो विजयनगर साम्राज्य जो प्रसिद्ध था वो सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिख शक्ति के सुदृढ़ीकरण में गुरु गोविंद सिंह का क्या योगदान था? तो सिख शक्ति के जो सुदृढ़ीकरण में जो गुरु गोविंद सिंह का योगदान था, खालसा पंथ की स्थापना, गुरुद्वारों का निर्माण, धार्मिक ग्रंथों का लेखन, शिक्षा संस्थानों की स्थापना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खालसा पंथ की स्थापना। तो ये जो है आपका गुरु गोविंद सिंह का इसमें योगदान था, तो खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की भाषाई विविधता में कौन सा भाषा परिवार प्रमुख है? द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार,
इंडो आर्यन भाषा परिवार, तिब्बती बर्मन भाषा परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो ये जो सबसे प्रमुख परिवार है तो भारत की भाषाई विविधता में ये प्रमुख है इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जातीय समूहों की विविधता किसको बढ़ावा देती है? सामाजिक संघर्ष को, सांस्कृतिक समृद्धि, राजनीति का स्थिरता, आर्थिक गिरावट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांस्कृतिक समृद्धि। तो भारतीय समाज में जातीय समूह की विविधता जो किसे बढ़ावा देती है? तो सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था? तो व्यापार, शिक्षा, शासन और रक्षा, यानी कि जो है वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय थे इनका मुख्य कार्य क्या था? तो ये आपको बताना है। तो इनका मुख्य कार्य था शासन करण और जो है रक्षा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शासन और रक्षा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की कठोरता का प्रमुख कारण क्या था? शिक्षा का अभाव, जन्म आधारित व्यवस्था, आर्थिक असमानता या फिर राजनीतिक प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म आधारित व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था की कठोरता का जो मुख्य कारण क्या था? तो जन्म आधारित व्यवस्था, यानी कि जो जन्म से जो सिस्टम था उसी के आधार पर चलना। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय समाज में धार्मिक विविधता का सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है भारतीय समाज में धार्मिक विविधताएं, यानी कि भारत समाज में जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको बताना क्या है? सामाजिक विभाजन, सांस्कृतिक सहिष्णुता या फिर आपका है राजनीतिक संघर्ष या फिर आर्थिक असमानता। तो इसका जो पॉजिटिव जो आपका इम्पैक्ट होगा वो होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि सांस्कृतिक सहिष्णुता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक सहिष्णुता। ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग जो क्वेश्चन यहाँ से जो बच गया आपका 51 से 100 तक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में हम लोग जो 50 क्वेश्चन ही करने वाले हैं और बाकी जो है आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।